हेलो एवरीवन, वेलकम चैनल किरोशा पैरामेडिक क्लासेस। मैं रवि सर तहे दिल से हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। कैसे हो बच्चों? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और जितने भी हम लोग प्रीवियस वीडियोस हम लोग अपडेट कर रहे हैं उस पे आप लोगों का बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है, बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, लाइक भी आ रहे हैं और आप हमारे वीडियो को शेयर भी कर रहे हैं। तो डियर्स, ऐसा ही आपका प्यार सपोर्ट हम पे बना रहे, ये मुझे पूरा विश्वास है। तो डियर, आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूं और टॉपिक रहने वाला है आई। जी हाँ बच्चों, मैं आई के बारे में बात कर रहा हूं, मैं आंख के बारे में बात कर रहा हूं, जो आंख मारने के अलावा देखने की भी क्या होता है सर, काम आता है, राइट। तो आज हम लोग एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ आई पढ़ने वाले हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, राइट। ये वीडियो आपकी जो बेसिक नॉलेज है उसको अपग्रेड करने में बड़ा रोल रहेगा। एक अवेयरनेस का भी वीडियो है, साथ साथ आप किसी भी पैरामेडिकल, नर्सिंग या कोई भी तरह का कोर्स कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हैं, तो ये बेसिक चीजें आप लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो लेट्स स्टार्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना है एंड प्लीज वन कमेंट फॉर मी। तो डियर्स, हम लोग बात करेंगे सर आज एनाटॉमी ऑफ आई के बारे में। ओके तो बच्चा, सबसे पहले हम लोग आई की डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे कि यहाँ पे आई की डेफिनेशन क्या होती है। आई की डेफिनेशन क्या होती है डियर? तो देखो आई क्या है। सबसे पहली बात, आई एक एसेसरी, the accessory structure of the eye include the eyelids, eyelash, eyebrow, lacrimal apparatus और eye muscles, lacrimal apparatus और eye muscles। ओके तो सबसे पहले हम लोग आई की जो एसेसरी स्ट्रक्चर है, ओके। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको कोई भी चीज समझने से पहले हम लोग क्या करते हैं, उसका बच्चा डायग्राम बनाते हैं। तो राइट, तो दिस इज योर आई, ये आपकी एक आई है, ओके। इस आई के अंदर आपको ये पिंकिश कलर के दिखाई देगा, इसको मैं क्या बोलूंगा बच्चा, आइरिस बोलूंगा। और इस आइरिस के अंदर एक आपको डार्क पार्ट दिखाई देगा, ओके। इसको मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा बच्चा, प्यूपिल बोलूंगा। क्लियर? ओके। इसके ऊपर आपको आईब्रो प्रेजेंट रहते हैं सर। ये एक सेफ के लिए भी काम, एक चेहरे का जो स्ट्रक्चर है उसमें रोल करता है। इसके अलावा भी क्या काम करता है, प्रोटेक्शन का भी काम करता है, ओके। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो आई लैसेज है, ये क्लाइंट की आई लैसेज है, ये आई लैसेज यहाँ पे क्या रहती है बच्चा, प्रेजेंट रहती है। क्या रहती है बच्चा, यहाँ पे आई लैसेज है, यहाँ पे क्या रहती है बच्चा, प्रेजेंट रहती है। तो देखो, सबसे पहली बात हम लोग बात कर रहे हैं एसेसरी स्ट्रक्चर ऑफ द आई। तो फर्स्ट है आई लीड, है ना। ये जो पलके करते हैं ना, पलके अप डाउन, है ना। तो ये है आई लीड। ऊपर वाली क्या हो गई, ऊपर वाली क्या है बच्चा, अपर आई लीड। क्या है बच्चा, अपर आई लीड। और लोअर वाली क्या होती है यहाँ पे, लोअर आई लीड रहती है। तो आई लीड दो होती है, अपर आई लीड और लोअर आई लीड होता है। क्लियर? सेकंड होता है आई लैसेज। ओके, आई लैसेज क्या होता है, ये आई लीड पे जो बाल होते हैं, आपको ये बाल दिखाई दे रहे हैं, ओके। इन बालों को अपन क्या बोलते हैं बच्चा, आई लैसेज कहा जाता है, ओके। तो जब भी कोई धूल मिट्टी के कण आ रहे हैं, आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, तो हम इमीडिएटली आई लीड से आंखें बंद करते हैं। और आंखें बंद करते हैं तो आई लीड से आई लैसेज है वो एक दूसरे से क्रॉस हो जाएगी, जिससे कोई भी पार्टिकल्स होगा, कोई भी पार्टिकल वो डायरेक्ट हमारी आईज के अंदर ना आएगा। और आईज को प्रोटेक्ट करने का काम है वो कौन करता है बच्चा, आई लैसेज करते हैं। ओके, नेक्स्ट मैं बात करता हूं आईब्रो के बारे में। ओके, ये आईब्रोज होते हैं फॉरहेड से। अगर किसी क्लाइंट को फॉरहेड से पसीना आ रहा है, फॉरहेड से पानी आ रहा है, तो डायरेक्ट आई में जाने से रोकने का काम करता है। लैक्रिमल अपार्टस, है ना, यहां से टीयर्स, है ना, आंसू, आई हेट पुष्पा, आई हेट टीयर्स, तो जो आंसू जो होते हैं वो यहां पे आते हैं। और मसल, देयर आर 6 मसल्स, ओके। आंखों में 6 मसल्स होती है जो हमारी आई बॉल्स को मूवमेंट करने में क्या करती है, हेल्प करती है। अपर, लोअर, है ना, राइट सुपीरियर, लेफ्ट सुपीरियर, राइट इंफीरियर, लेफ्ट इंफीरियर। तो यहां पर आई मसल भी रोल करते हैं। तो दीज आर द 1 2 3 4 5, दीज 5 स्ट्रक्चर आर द एसेसरी पार्ट ऑफ द आई। ओके, क्या होता है, एसेसरी पार्ट ऑफ द आई कहा जाता है। क्लियर?
चले देखो, हम इंडिविजुअल एक एक चीज को एक्सप्लेन भी करेंगे ताकि मेरे तमाम बच्चे हैं उनको ये चीज समझ में भी आए कि क्या बोला जा रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहला और फर्स्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, मैं यहाँ पे मैं आई लीड के बारे में बात कर रहा हूं। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि अपर एंड लोअर आई लीड आल्सो नॉन एज पाल्पेब्रा। ध्यान रखना, आई लीड्स को दूसरा नाम क्या बोलते हैं, पाल्पेब्रा भी कहा जाता है। सैडे द आई ड्यूरिंग स्लीप, जब भी मैं सोता हूं तो, है ना, सोता हूं तो ये क्या करेगा सर, आई बंद हो जाएगी तो एकदम छांव देगा, आंखों को छांव देगा ताकि डायरेक्ट रोशनी है वो कहाँ ना आए सर, आंखों के अंदर ना आए। एंड प्रोटेक्ट आई फ्रॉम द लाइट, लाइट से भी क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। एंड फॉरेन ऑब्जेक्ट, किसी प्रकार का फॉरेन ऑब्जेक्ट है वो भी आई में ना जाए उसको प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। कौन करेगा बच्चा, आई लीड के बारे में बात कर रहा हूं। किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं, आई लीड के बारे में। देयर आर टू एंगल ऑफ ईच आई, लैटरल कमर्शियल एंड मिडल कमर्शियल, दो है ना, दे आर टू एंगल्स होते हैं। ओके, लैटरल और मीडियल, ये जो पार्ट है, अगर मैं स्पेक्ट हटाता हूं तो ये जो पार्ट होता है उसको लैटरल कमीशर कहते हैं और इनर वाले को क्या बोलते हैं सर, मिडल कमीशर कहा जाता है। किसके एंगल्स होते हैं बच्चा, ये आई लीड के यहाँ पे क्या रहता है, एंगल रहता है। विच इज सिक्रेटेड ए लैक्रिमल क्यूरनल विच कंटेन द ऑयल ग्लैंड एंड स्वेट ग्लैंड। और यहाँ पे लैक्रिमल क्रैन्यूकल्स पाई जाती है जहां पर ऑयल ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड्स होती है, वो यहाँ पे क्या रहती है सर, रिलीज करती है जो पसीना। ओके, ऑयल ग्लैंड वहां पे क्या रहेगी, प्रेजेंट रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है सर, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि फ्रॉम द सुपीरियर ऑफ डीप ईच आईलिड कंसिस्ट ऑफ एपिडर्मिस, डर्मिस एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू, फाइबर ऑफ द ऑर्बिक्युलरिस, ऑक्यूलर मसल्स, टार्सल प्लेट, टार्सल ग्लैंड एंड कॉन्जेक्टिवा। अगर आपसे पूछ ले, ओके, जो अपर आई लीड है, ये ऊपर वाली, अपर नीचे लोअर है, ओके, जो मेनली जो मूवमेंट होता है वो अपर से होता है, ऊपर वाले कहां आएगा, नीचे आएगा। अब ये कह रहा है कि हमारी जो आई लीड होती है वो किसकी बनी होती है, जो आई लीड होती है कंसिस्ट ऑफ द एपिडर्मिस, है ना, स्किन की सबसे सुपरफिशियल लेयर होती है उसको अपन क्या बोलते हैं बच्चा, एपिडर्मिस कहते हैं। उसके जस्ट नीचे वैस्कुलर होती है उसको क्या बोलते हैं, डर्मिस बोलते हैं। देन थर्ड सबक्यूटेनियस लेयर, ये तीन लेयर तो यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है, जो आउटरली क्या करता है, उसको कवर करने का काम करता है। देन यहाँ पे क्या पाया जाता है, फाइबर ऑफ द ऑर्बिक्युलर, ऑक्यूलाई मसल्स होती है वो प्रेजेंट रहती है। टार्सल प्लेट, देखो यहाँ पे हेवी से लगा होता है, टार्सल प्लेट, टार्सल ग्लैंड और कंजेक्टिवा यहाँ पे क्या होता है, प्रेजेंट रहता है। दीज आर पार्ट्स, है ना, आर कंसिस्ट ऑफ आई लीड्स, ये सारे पार्ट होते हैं जो क्या करते हैं, आई लीड्स को बनाने का काम करते हैं। इज द क्लियर, ये हमें किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे आई लीड के बारे में बात कर रहा हूं। ओके, चले, ओके, नेक्स्ट यहां पे कंटिन्यू क्या कर रहे हैं हम लोग कि जो टार्सल प्लेट है इज ए थिक फोल्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट गिव सपोर्ट टू द आईलिड। जो टार्सल प्लेट है वो किसकी बनी होती है बच्चा, वहां पे कनेक्टिव टिश्यू के, वहां पे क्या होते हैं बच्चा, वहां पे कनेक्टिव टिश्यू के क्या होते हैं सर, फोल्ड्स होते हैं जो आई लीड को क्या करते हैं, सपोर्ट करने का काम करेंगे। सबक्यूटेनियस ग्लैंड इज प्रेजेंट इन द लैटरल, so tarsal plate, and these gland is called meibomian gland that secrete a fluid that help the eyelid from the addition to each other। ओके, है ना, है ना, आपको पता है ना, सुबह सुबह हम जब रात को सोते हैं, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठते हैं तो आंखों में गीड आ जाती है ना, वो आंखें बंद हो जाती, चिपक जाती है। ओके, तो देखो जब अपर लीड और लोअर लीड आपस में जब बंद होगी तो वहां पर एक ग्लैंड्स होती है आई लीड के अंदर, दैट इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, मियोबोइम ग्लैंड कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है बच्चा, मियोबोइम ग्लैंड कहते हैं दैट सीक्रेट फ्लूइड, एक स्टिकी फ्लूइड सीक्रेट करता है जो एक दूसरे आईलिड को क्या करता है, चिपकने में रोल करता है, ताकि आईलिड्स आपस में चिपकी रहे और हम लोग इजीली वहां पे क्या कर सकते हैं सर, स्लीपिंग रख सकते हो। स्लीपिंग पैटर्न को भी क्या करता है, ये मेंटेन करने का काम करता है। इज द क्लियर, यस या नो। चलो ये हो गया अपना किसके बारे में सर, मैंने आई लीड के बारे में आपको बताया। ओके, चले अब मैं क्या बात कर रहा हूं, आई लैसेज एंड आईब्रो। आई लैसेज बाल होता है आंखों की लीड के आगे की ओर, ये स्ट्रक्चर उम्र क्या होती है सर, आईब्रो कहते हैं। दोनों को साथ में पढ़ेंगे तो कह रहा है कि जो आई लैसेज है विच प्रोटेक्ट फ्रॉम द बॉर्डर ऑफ ईच आई लीड, है ना, तो आई लैसेज है वो क्या काम करती है, जो आई लीड्स होती है
है ना, आई लीड्स के आगे बॉर्डर पे क्या पाई जाती है सर, आईलैशेस प्रेजेंट रहते हैं। एंड आईब्रो विच ट्रांसवर्सली अबव द अपर आईलिड, जो आईलिड है उसके अपर ये ट्रांसवर्सली यहाँ पे क्या रहती है, प्रेजेंट रहती है। हेल्प टू प्रोटेक्ट द आई बॉल फ्रॉम ऑब्जेक्ट एंड डायरेक्ट रेंज ऑफ सनलाइट, ये ना कोई भी तरह का ऑब्जेक्ट से या डायरेक्ट सनलाइट है वो आंखों में ना आए, उनसे बचाने का काम करती है। कौन बच्चा, आई लैसेज एंड आई ब्रो। कौन बच्चा, आई लैसेज एंड आई ब्रो। चले नेक्स्ट में बात करता हूं किसके बारे में, Continue. A sebaceous gland at the base of hair follicles of eyelashes is called a sebaceous ciliary gland. तो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे ये कह रहा है कि जो एक sebaceous gland पाई जाती है, ये जो hairs होते हैं, इन hair के follicles में gland पाई जाती है, उस gland को अपन क्या बोलते हैं, sebaceous ciliary gland कहा जाता है। क्या कहा जाता है, sebaceous ciliary gland कहा जाता है। that release the lubricate fluid, एक चिपचिपा lubricate फ्लूइड रिलीज करता है इनटू द फॉलिकल्स, इन्हीं फॉलिकल्स के अंदर। ओके, तो ये देखो जो आई लैसेज है, ओके आई लैसेज है, और जहां पे ये बाल अटैच है वो हेयर फॉलिकल्स, और हेयर फॉलिकल्स के अंदर एक ग्लैंड पाई जाती है, उस ग्लैंड को अपन क्या बोलते हैं बच्चा, उनको सेबेशियस सिलियरी ग्लैंड कहते हैं। एक ल्यूब्रिकेट फ्लूइड है वो यहाँ पे क्या करते हैं, रिलीज करने का काम करता है, राइट। तो दिस इज योर आई लैसेज एंड आई ब्रो। चलें, अब मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, थर्ड जो पार्ट है वो लैक्रिमल एपार्टस का, ये सब एसेसरी पार्ट ऑफ द आई, दीज ऑल आर द एसेसरी पार्ट ऑफ द आई, ये सारे के सारे एसेसरी पार्ट है ना, इनके बिना आंख अधूरी है। ये भी बाहर से एक्सटर्नली क्या करते हैं, आई को क्या करते हैं, सपोर्ट देने का काम करते हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूं लैक्रिमल एपार्टस के बारे में बात करता हूं। तो ये जो लैक्रिमल जो एपार्टस होता है ना, इट इज ए ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर दैट प्रोड्यूस ए ड्रेन लैक्रिमल फ्लूइड, टीयर, जो क्या काम करता है, लैक्रिमल फ्लूइड, जिसको अपन क्या बोलते हैं, टीयर कहते हैं, आंसू कहते हैं, उसको प्रोड्यूस करने का, उसको रिलीज करने का काम करता है। द लैक्रिमल ग्लैंड ईच अबाउट द साइज ऑफ शेप ऑफ द आलमंड, ओके बादाम होता है, जस्ट लाइक उस शेप का होता है। और ये जो आई है, आई का जो कॉर्नर एरिया यहाँ पे अपर, यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ पे क्या होता है सर, ये लैक्रिमल ग्लैंड यहाँ क्या रहती है सर, प्रेजेंट रहती है। यहाँ पे क्या कहता है, लैक्रिमल ग्लैंड यहाँ पे क्या रहती है, प्रेजेंट रहती है। क्लियर, चलें। विच ड्रेन इनटू द 6 to 12 लैक्रिमल डक्ट, जो 6 से 12 लैक्रिमल डक्ट है उनमें वो क्या करती है, टीयर्स वो क्या करेगी, रिलीज करेगी। दैट एम्प्टी इनटू द सरफेस ऑफ द कंजक्टिवा ऑफ द अपर आईलिड, है ना। तो ये जो अपर आईलिड है, इसके ऊपर पार्ट है कंजक्टिवा, यहां पे क्या करती है, रिलीज होता है कौन, हमारे टीयर्स। कौन रिलीज होते हैं बच्चा, हमारे टीयर्स यहाँ पे क्या होते हैं बच्चा, रिलीज होते हैं। क्लियर, आगे टीयर्स क्या है, द टीयर्स पास फ्रॉम ए स्मॉल ओपनिंग इज कॉल्ड लैक्रिमल पंचटा, ओके। वो टीयर्स हैं छोटी छोटी स्मॉल ओपनिंग में पास होते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं बच्चा, लैक्रिमल पंचटा कहते हैं। एंड देन टीयर पास इनटू द 2 लैक्रिमल कैनाल, उसके बाद कहां जाती है, 2 लैक्रिमल कैनाल में पाती है, विच लीड इनटू नेजो लैक्रिमल ग्लैंड, कहां डक्ट, कहां जाएगी बच्चा, नेजो लैक्रिमल डक्ट में जाती है, विच कैरी टीयर्स इनटू नेजल कैविटी। और जो नेजो लैक्रिमल जो डक्ट होती है, देखें है ना, कौन सा, नेजो लैक्रिमल जो डक्ट होती है, ये नेजो लैक्रिमल डक्ट क्या करती है, इसकी ओपनिंग नोज में होती है, तो इसलिए कुछ टीयर्स नाक के थ्रू भी क्या करते हैं, बाहर आते हैं। तो हम जब रोते हैं, आप देखना, आप जो रोगे तो आपके आंसू नाक से भी आएगा सर, और आई से भी आएगा। आई से कहाँ आएगा, अपर आई लीड होती है, वहां पे जो ओपनिंग होती है वहां से आएगा, जहां पर लैक्रिमल डक्ट रहती है, कंजक्टिवा वहां पे ओपन होगी सर, और नाक के अंदर नेजो लैक्रिमल डक्ट पाई जाती है, जहां पे भी क्या करती है, जो टीयर है वो क्या करती है, कैरी करती है, राइट। अब हम कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो हम जब रोएंगे तो आंखों के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट है वो आपको देखने को मिलेंगे, है ना। आंखों के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट है वो आपको क्या करेंगे सर, देखने को मिलेंगे। तो हम यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं बच्चा, कंपोनेंट के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं बच्चा, कंपोनेंट के बारे में बात करें। इज द क्लियर। चले, अगर मैं कंपोनेंट के बारे में बात कर रहा हूं यहाँ पे, ओके, अगर मैं कंपोनेंट के बारे में यहाँ पे बात कर रहा हूं, तो अगर आपको कंपोनेंट दिखाई दे रहा है, तो कंपोनेंट दिखाई दे रहा है, तो देखो कौन कौन से कंपोनेंट होंगे बच्चा, यहां पर वाटर प्रेजेंट रहता है, सॉल्ट प्रेजेंट रहता है, लाइसोसोम प्रेजेंट रहता है,
lubricate water present रहता है. They help moisture to the eyeball and each gland produce the 1 ml tear per day. तो पर डे है ना, पर डे 1 ml जो टीयर है वो हमेशा क्या होता है, रिलीज होता है, प्रोड्यूस होता है. किससे सर? लैक्रिमल ग्लैंड से. उसके अंदर पानी होगा, सॉल्ट होगा, लाइजोसोम होगा, ल्यूब्रिकेंट वाटर होता है जो क्या करता है, आई बॉल को मॉइस्ट करने का काम करता है. तभी हम लोग क्या करते हैं, हर एक सेकंड में, हर एक फ्यू सेकंड में आई बार बार क्या करते हैं, ब्लिंकिंग करते हैं, क्योंकि आई कभी भी मॉइस्ट नहीं रहती है ना, सॉरी ड्राई नहीं रहती है ना, आई कभी भी ड्राई नहीं रहती है. ड्राई आई हमेशा क्या होगी, इरिटेट है ना. तभी अपन क्या किसी आई टू आई गेम खेलते हैं, आंखों से आंखें मिलाना, तो एक टाइम आता है आंखों से ऑटोमेटिकली क्या लग जाता है, पानी, क्योंकि वो पानी, वो टीयर्स आंखों को मॉइस्ट करने में काम आता है. इसलिए हम बार बार आंखों को ब्लिंकिंग करते हैं. और अपर लीड लोअर ज्यादा करते हैं, और अपर लीड के कंजक्टिवा पे यहाँ पे क्या होती है, डक्ट रहती है, जो हमारी जो बाहर का जो कॉर्निया पार्ट होता है उसको क्या करता है, ये मॉइस्ट करने का काम करेगा. क्लियर? तो ये हो गया कंपोनेंट ऑफ टीयर्स. चले नेक्स्ट देखें सर. अब मैं आई मसल्स बताया था टोटल 6 प्रकार की आई मसल्स है यहाँ पे प्रेजेंट रहती है. टोटल 6 प्रकार की आई मसल्स यहाँ पे क्या रहती है, प्रेजेंट रहती है. और ये 6 प्रकार की आई मसल्स, ये 6 प्रकार की जो आई मसल्स होती है वो आई मूवमेंट में क्या करती है बच्चा, हेल्प करती है. क्या करती है बच्चा, आई मूवमेंट में यहाँ पे क्या करती है, हेल्प करती है. तो आज मैं सभी आपको 6 टाइप की वो आई मसल्स के बारे में बताने जा रहा हूं कि कौन कौन सी आई मसल्स होती है. तो देखो, ईच आई बॉल मूव बाय द हेल्प ऑफ 6 आई मसल्स, है ना. ईच हमारी हर एक आई बॉल होती है तो 6 आई मसल्स के द्वारा क्या करती है, मूव करती है. एंड दीज मसल्स आर कैपेबल फॉर मूविंग द आई इन ऑलमोस्ट एनी डायरेक्शन. और इन्हीं 6 मसल से हमारी जो आई बॉल है वो हर एक डायरेक्शन में क्या कर सकती है, मूवमेंट कर सकती है. ओके, तो हमारी आई बॉल को मूवमेंट करने के लिए मसल्स चाहिए. वो टोटल मसल्स क्या होती है, 6 होती है. और 6 मसल से हर एक डायरेक्शन में क्या कर सकती है, आई मूवमेंट कर सकती है. क्लियर? चलो, दीज मसल्स आर, वो मसल्स हैं वो कौन कौन सी होती है. नंबर 1 ही मीडियल है, मेडिकल नहीं, मीडियल रेक्टस. फर्स्ट मसल उसको क्या बोलते हैं सर, मीडियल रेक्टस कहते हैं. रोटेट द आई बॉल इनवर्ड, है ना. ये क्या करती है, आई बॉल को अंदर की तरफ क्या करती है, रोटेट करने का काम करती है. कौन? मीडियल रेक्टस. उसी तरह क्या होती है, लेटरल रेक्टस, लेटरल साइड, आउटसाइड क्या करती है, मूवमेंट करने का काम करेगी. सुपीरियर रेक्टस, आई बॉल को ऊपर की तरफ देखने का, है ना, ऊपर की तरफ देखने का काम करती है ना. इंफीरियर रेक्टस, आई बॉल को नीचे की तरफ देखने का काम करेगी. सुपीरियर ऑब्लिक, आई बॉल को सुपीरियर, है ना, रोटेट द आई बॉल आउटवर्ड एंड सुपीरियर, है ना. हम देखते हैं ऐसे ऊपर कौन खड़ा है ना, ऊपर और साइड में देखने के लिए काम करती है. इंफीरियर की बात करता हूं, रोटेट द आई बॉल डाउनवर्ड और आउटवर्ड, है ना, नीचे और बाहर की तरफ क्या करती है, देखने का काम करता है. तो दीज आर द 6 आई मसल्स आर प्रेजेंट इन आईज, जो क्या करती है, आई बॉल को मूवमेंट करने में क्या करती है, हेल्प करेगी. नंबर 1 इज मीडियल रेक्टस, लैटरल रेक्टस, सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, सुपीरियर ऑब्लिक एंड इंफीरियर ऑब्लिक. ये 6 टाइप की मसल्स होती है जो आई को मूवमेंट करने में यहां पे क्या करेगी सर, रोल करेगी. इज द क्लियर? चलिए नेक्स्ट. अब फाइनली हम लोग बात करेंगे एनाटॉमी ऑफ आई. तो इससे पहले अपन ने एसेसरी पार्ट पढ़े थे, है ना, सहायक अंग आई के, और हम बात करेंगे एनाटॉमी ऑफ आई के. आई की संरचना है वो क्या है. तो देखो, सबसे पहले क्या कह रहा है, ये कह रहा है द आई इट इज द ऑर्गन ऑफ सेंस ऑफ विजन, है ना, देखने के लिए काम आता है. बोथ आई आर सिचुएटेड इन द ऑर्बिटल कैविटी, है ना. ये जो जहां पे हमारी आई प्रेजेंट है उस कैविटी को क्या बोलते हैं बच्चा, ऑर्बिटल कैविटी कहते हैं. जहां पर ऑप्टिक नर्व सप्लाई होती है, ये सेकंड क्रेनियल नर्व है. देखो लिखा हुआ है, इट इज सेकंड क्रेनियल नर्व. फिर ये क्या कह रहा है सर, आई इज स्पेरिकल शेप अबाउट 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर. स्पेरिकल शेप होता है, यहां से यहां तक इसका डायमीटर होता है वो 2.5 सेंटीमीटर होता है. बट ओनली 1/6 पार्ट इज एक्सपोज. इसका 1/6 पार्ट है वो यहाँ पे क्या होगा, एक्सपोज होगा. बाकी सारा का सारा पार्ट क्या होता है, इसके पीछे यहाँ पे क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है. ओके,
फिर यहाँ पे कह रहा है कि वी हैव 2 आई बट देयर एक्टिविटी आर कोऑर्डिनेट एंड फंक्शन एज पेयर्ड। हमारी 2 आंखें होती है और उनकी जो एक्टिविटी है ना, और फंक्शन है वो एक दूसरे से क्या करती है, सर कोऑर्डिनेट करती है। इट इज पॉसिबल टू सी विथ 1 आई, है ना, अगर एक आई है तो क्लाइंट एक आई से देख सकता है, बट 3D विजन के लिए रिक्वायर्ड बोथ आई एट ए टाइम। अगर आप कोई भी 3D विजन देख रहे हो, है ना, तो आपको एक ही समय में दोनों आंखें क्या होती है सर, जरूरी रहती है। दोनों आंखें क्या रहती है सर, जरूरी रहती है। क्लियर। तो यहाँ पे देखो, अब मैं आपके लिए थोड़ा सा एक आई का डायग्राम बनाता हूँ, बहुत अच्छा है, शॉर्ट एंड स्वीट है, आपको समझने में आसानी रहेगी, राइट। तो देखें सर बच्चा, ये हमारी क्लाइंट की आई है, ये ऐसी एक आई होती है, ओके। इसके अंदर ये एक पार्ट है, नामकरण भी करेंगे इनका सभी का। ओके, तो देखो सबसे पहले आई का जो व्हाइट पार्ट है, ये आपको व्हाइट दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं स्क्लेरा। क्या बोलते हैं, स्क्लेरा। ये आई का क्या, इसको व्हाइट आई भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, व्हाइट आई। ओके, ये आपको दिखाई दे रहा है, एक्सपोज होता है। और इस व्हाइट आई के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है जो आपको दिखाई नहीं देता नग्न आंखों से, उसको बोलते हैं सर कॉर्निया। कॉर्निया क्या है बच्चा, ट्रांसपेरेंट पार्ट है और सबसे आउटर पार्ट है, आउटर मोस्ट पार्ट होता है सर, आउटर मोस्ट पार्ट होता है ये। कौन सर कॉर्निया। ओके, देन फिर आपको ये ब्लैकिश पार्ट दिखाई देता है, इसको अपन क्या बोलते हैं बच्चा, आइरिस बोलते हैं। ओके, उसके अंदर एक डार्क पार्ट और होता है बच्चा, उसको अपन क्या बोलते हैं सर, प्यूपिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्यूपिल। ये पार्ट वो है जो एक्सपोज्ड हो पार्ट, हम लोग क्या कर सकते हैं, इनको बाहर से देख सकते हैं ना, हम आइरिस दे सकते हैं, प्यूपिल दे सकते हैं, स्कैला दे सकते हैं। और कॉर्निया होता है, ये ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है, ये नग्न आंख को दिखाई नहीं जाता, ये ट्रांसपेरेंट होता है, तो ये बाहर के पार्ट है। ओके, चलो अब मैं बात करता हूँ ना, देर आर, तो ये आंखों के बारे में बता लिया। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे कि देर आर 3, ये क्या कह रहा है, देर आर 3 लेयर ऑफ टिश्यू इन द वॉल ऑफ आई। तो आंखों में 3 लेयर की टिश्यूज है, वो यहाँ पे क्या रहती है, प्रेजेंट रहती है। कितनी रहती है सर, 3 लेयर की टिश्यूज यहाँ पे क्या रहते हैं सर, प्रेजेंट रहते हैं। कौन कौन से रहते हैं बच्चा, फाइब्रस ट्यूनिक, वेस्कुलर ट्यूनिक और रेटिना। कौन कौन से सर, फाइब्रस ट्यूनिक, वेस्कुलर ट्यूनिक और रेटिना। ये 3 टाइप की लेयर्स होती है जो यहाँ पे क्या रहती है, प्रेजेंट रहती है। फाइब्रस ट्यूनिक आउटर मोस्ट होती है, वेस्कुलर मिडल होती है, और रेटिना क्या होती है बच्चा, इनर मोस्ट रहती है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, उसको बोलता हूँ फाइब्रस ट्यूनिक। ये आउटर मोस्ट लेयर होती है सर, जिसमें 2 पार्ट होते हैं, स्क्लेरा और कॉर्निया, है ना, स्क्लेरा एंड कॉर्निया। ये देखें सर, 2 पार्ट होते हैं, नंबर 1 इज स्क्लेरा और नंबर 2 कॉर्निया। ये 2 पार्ट आउटर लेयर के हैं, इसको अपन ने क्या बोला सर, फाइब्रस ट्यूनिक बोला। क्या बोला सर, फाइब्रस ट्यूनिक बोला। सेकंड कौन सा है, वेस्कुलर ट्यूनिक, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मिडल लेयर कहते हैं। क्या बोलते हैं सर, मिडल लेयर कहा जाता है ना। इसके 3 पार्ट होते हैं, कोरोइड, सीलियरी बॉडी और आइरिस। कौन सा है बच्चा, कोरोइड, सीलियरी बॉडी, आइरिस। इसके 3 क्या होते हैं, पार्ट होते हैं, किसके सर, वेस्कुलर ट्यूनिक के। लास्ट पार्ट होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं सर, रेटिना। ये सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है। कौन सर, रेटिना, है ना। रेटिना सबसे क्या होती है, इनर मोस्ट लेयर होगी। क्लियर, आगे बात समझ में। तो 3 पार्ट होते हैं, अगर पूछ ले आपको कितनी लेयर, 3, फाइब्रस ट्यूनिक, वेस्कुलर ट्यूनिक और रेटिना यहाँ पे क्या रहता है, इसके पार्ट रहते हैं। अब फर्स्ट बारे में बात करेंगे, किसके बारे में बच्चा, फाइब्रस ट्यूनिक के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करूंगा मैं यहाँ पे, फाइब्रस ट्यूनिक। किसे बोलते हैं सर, The fibrous tunic is a superficial layer of eyeball consist of anterior cornea and posterior sclera. Okay, anterior cornea और posterior sclera. Okay, चलो समझते हैं हम इसे, लीजिए। तो देखिए सर, आई है, ओके, ये मेरी क्लाइंट का आई है, ओके, ये आई है, ये ऐसे है कुछ,
ओके। और आई का जो ये आगे वाला पार्ट है, ओके, जिसको मैं आपको रेडिश कलर का पार्ट दिखाई दे रहा है, ये एंटीरियर, ओके, इसको मैंने क्या बोला, इसको मैंने क्या बोला, कॉर्निया। और जो वाइट पार्ट है ना, जो ये वाइट पार्ट है, इसको मैंने क्या बोला सर, स्क्लेरा। तो स्क्लेरा तो क्या हो गया, पोस्टीरियर। पोस्टीरियर मतलब पीछे। और ये क्या हो गया सर, एंटीरियर। एंटीरियर मतलब आगे। एंटीरियर मतलब आगे। क्लियर। तो इसका मतलब क्या कह रहा है, ये कह रहा है ना, इसका मतलब ये क्या कह रहा है कि फाइब्रस ट्यूनिक क्या है, सबसे सुपरफिशियल लेयर होती है आई बॉल की, जो आगे की तरफ तो कॉर्निया बनाती है और पीछे तरफ क्या बनाती है सर, स्क्लेरा बनाती है। नेक्स्ट, अब ये कॉर्निया क्या है, कॉर्निया इज ए ट्रांसपेरेंट दैट कवर द स्क्लेरा। कॉर्निया क्या है, ट्रांसपेरेंट है। वो किसको कवर कर रही है सर, स्क्लेरा को, है ना। आगे क्या है, कॉर्निया, ओके, पीछे क्या है, स्क्लेरा। ये जो कॉर्निया है वो क्या करेगी, स्क्लेरा को क्या करेगी, कवर करने का काम करेगी। क्लियर। इट कंसिस्ट ऑफ नॉन क्रेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम सेल। अब ये जो कॉर्निया है ये किसकी बनी होती है, टिश्यू की बनी होती है। उस टिश्यू का नाम क्या होता है, नॉन क्रेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम सेल्स कहते हैं। एंड द मिडल पार्ट ऑफ कॉर्निया कंसिस्ट ऑफ कोलेजन फाइबर एंड फाइब्रोब्लास्ट। और इसका जो मिडल पार्ट है कॉर्निया का, वो किसका बना होता है, कोलेजन फाइबर एंड फाइब्रोब्लास्ट का बना रहता है। एंड इनर सरफेस ऑफ कॉर्निया सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम सेल। ओके, तो तीनों पार्ट अलग अलग चीज के बने होते हैं। ये कह रहा है सबसे पहली बात है ट्रांसपेरेंट लेयर होती है जो स्क्लेरा को कवर करती है। किसकी बनी होती है, नॉन क्रेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम सेल्स की बनी होती है। इसका जो मिडल पार्ट होता है वो किसका बना होता है, कोलेजन फाइबर और फाइब्रोब्लास्ट का। और इसका इनर पार्ट जो किससे अटैच है, स्क्लेरा से, वो किसका बना होता है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम सेल्स का बना रहता है। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, कॉर्निया में। क्लियर। अगर कोई भी आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ताकि मैं आपको जैसे ही आपको इसके बारे में बता भी सकता हूं। क्लियर। चले नेक्स्ट क्या कह रहा है सर, नेक्स्ट कह रहा है द सेंट्रल पार्ट ऑफ कॉर्निया रिसीव द ऑक्सीजन आउटर साइड। सेंट्रल, क्योंकि आउटर किससे, कॉर्निया का जो बाहरी पार्ट है वो किससे कनेक्ट है, एनवायरमेंट से, एटमॉस्फेयर से। तो बाहर से क्या ले लेगा, ये ऑक्सीजन ले लेगा। बाहर से क्या ले लेगा बच्चा, ये ऑक्सीजन ले लेगा। एंड इट हेल्प फोकस लाइट इनटू द रेटिना, है ना। ये कॉर्निया क्या काम करता है, लाइट को एडजस्ट करता है कहां पे सर, रेटिना तक। कहां पे सर, रेटिना तक। द स्क्लेरा इज द वाइट ऑफ आई। स्क्लेरा कौन सा है बच्चा, है ना। अब मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, मैं यहां पे अब मैं यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहा हूँ, स्क्लेरा के बारे में बात करूँ। किसके बारे में, स्क्लेरा। तो स्क्लेरा क्या है सर, स्क्लेरा इज द वाइट ऑफ आई, है ना, है ना। लेयर डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है सर। मोस्टली कोलेजन फाइबर एंड फाइब्रोब्लास्ट इज गिव द शेप ऑफ आई बॉल। इसके जो कोलेजन फाइबर है और फाइब्रोब्लास्ट है वो यहाँ पे क्या करते हैं, आई को क्या करते हैं, उसका शेप देने का काम करते हैं। आई को क्या करते हैं, उसका शेप देने का काम करते हैं। इज द क्लियर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, ये हो गया फर्स्ट। कौन सा, फाइब्रस ट्यूनिक आउटर लेयर होती है सर, किसकी बनी होती है, दो, स्क्लेरा एंड कॉर्निया। किसकी बनी होगी सर, स्क्लेरा एंड कॉर्निया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट मैं बात करता हूं, यहाँ पे नेक्स्ट मैं बात करता हूं वस्कुलर ट्यूनिक के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। किसके बारे में बात कर रहे हैं, वस्कुलर ट्यूनिक। मिडल लेयर होती है, कौन सी होती है बच्चा, ये मिडल लेयर होती है। और ये क्या काम कर रही है, चले पढ़े। ओके, वेस्कुलर ट्यूनिक है सर, और मिडल लेयर होती है। दिस मिडल लेयर ऑफ द आई बॉल इज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट। कितने पार्ट से मिलकर बनी होती है, 3 पार्ट से मिलकर बनी रहती है। कितने पार्ट से मिलकर बनी रहती है, 3 पार्ट से मिलकर बनी रहती है। कौन, वेस्कुलर ट्यूनिक। कौन बच्चा सर, वेस्कुलर ट्यूनिक। चले फर्स्ट क्या कह रहा है सर, फर्स्ट क्या कह रहा है, फर्स्ट जो पार्ट उसको बोलते हैं कोरोइड। क्या कहते हैं सर, फर्स्ट जो पार्ट है उसको अपन ने क्या बोला सर, कोरोइड कहा। क्या कहा बच्चों, कोरोइड। तो कोरोइड क्या होता है, कोरोइड क्या है सर, इट इज द हाईली वेस्कुलर कोरोइड विच इज पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द वेस्कुलर
ट्यूनिक बताऊंगा मैं. लाइज द मोस्ट ऑफ द इंटरनल सरफेस ऑफ द स्क्लेरा, है ना. इट इज कंटेन ब्लड वेसल्स दैट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द रेटिना. ओके, है ना. विच द कैरोइड आल्सो कंटेन मेलानोसाइट विच प्रोड्यूस द पिगमेंट मेलानिन विच कॉज द लेयर ऑफ द अपीयर डार्क ब्राउन इन कलर. देखिए सर क्या कह रहा है, क्या कह रहा है. देखो, अगर मैंने हमारी बनाई क्लाइंट की आई, है ना, ये मैंने बनाई हमारी क्लाइंट की आई. ओके, और ये पीछे से आई ऐसे है सर, ये पीछे से आई ऐसे है बच्चा. ओके, और इसके बीच में ये है हमारा क्लाइंट का आइरिस, ये है मेरे क्लाइंट का आइरिस. ओके, अब क्या कह रहा है सर, ये जो और ये है मेरे क्लाइंट का स्क्लेरा. तो इस स्क्लेरा के जस्ट पीछे, इस स्क्लेरा के जस्ट पीछे यहाँ पर प्रेजेंट रहता है ना. यहाँ पर स्क्लेरा के जस्ट पीछे यहाँ पर प्रेजेंट रहता है. कौन रहता है बच्चा? स्क्लेरा के जस्ट पीछे क्या प्रेजेंट रहता है सर? कोरोइड प्रेजेंट रहता है. कौन प्रेजेंट रहता है? कोरोइड यहाँ पे क्या रहता है? प्रेजेंट रहता है. अब देखो, है ना, ये क्या है सर? सबसे पहली बात, ये कोरोइड क्या है बच्चा? ये हाईली वेस्क्यूलर है बच्चों, हाईली वेस्क्यूलर है. इसका मतलब यहाँ पे क्या पाई जाती है? यहाँ पर ब्लड वेसल्स पाई जाती है. और क्यों? क्योंकि इसके जस्ट ऊपर, इसके जस्ट इंटीरियर यहाँ पे क्या पाई जाती है बच्चा? रेटिना है, प्रेजेंट रहती है. क्या रहती है यहाँ पे क्या रहेगी बच्चा? यहाँ पे कौन रहेगा? रेटिना है. इस रेटिना को ब्लड सप्लाई करने का काम है, वो कौन करेगा सर? कोरोइड फ्लेक्स. इसके साथ ही साथ यहाँ पे क्या पाई जाती है सर? मेलेनोसाइट्स पाई जाती है ना. इसके अंदर क्या पाई जाती है सर? मेलेनोसाइट्स पाई जाती है डेट रिलीज द मेलानिन पिगमेंट. ओके, मेलानिन पिगमेंट है वो यहाँ पे क्या करता है सर? रिलीज करता है. क्या करता है? मेलानिन पिगमेंट यहाँ पे क्या रिलीज करती है. ये क्या कर रहा है सर? विच अपीयर डार्क ब्राउन कलर, जिसके कारण जो कोरोइड होती है, ओके, जो कोरोइड होती है ना, वो किस कलर की होती है ना? डार्क ब्राउन कलर की होती है. किस कलर की होती है? डार्क ब्राउन कलर होती है, ड्यू टू मेलेनोसाइट्स. क्लियर. यस. फिर ये मेलेना क्या काम करती है बच्चा? मेलेना इज कोरोइड एब्जॉर्ब लाइट रेंज विच प्रिवेंट द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट विद इन द आई बॉल. As a result, the image on the retina of the eye, the corneal lens remain the sharp and clear. Okay, तो यहाँ पे क्या हुआ सर? यहाँ पे ये हुआ कि जो ये कोरोइड है, ये क्या काम करती है? जो एक्सेसिव जो लाइट है ना, उस लाइट को वो क्या कर लेगी बच्चा? एब्जॉर्प्शन कर लेगी. क्या कर लेगी? एब्जॉर्प्शन कर लेगी. जिससे जो रिफ्लेक्शन होगा, है ना, वो एकदम क्या होगा सर? शार्प रहेगा और एकदम क्या रहेगा बच्चा? क्लीन रहेगा, क्लियर रहेगा. ओके, किसके कारण सर? कोरोइड के कारण. राइट. तो ये 3 पॉइंट याद करना है. कोरोइड हाईली वेस्क्यूलर है, ब्लड वेसल्स कंटेन करती है. यहाँ पे एक अनदर सेल्स पाई जाती है, उसको अपन क्या बोलते हैं सर? मेलेनोसाइट्स कहते हैं बच्चा. ठीक है, जिसके कारण दैट रिलीज द मेलानिन पिगमेंट, इसके कारण ये क्या होता है? ब्राउन कलर का होता है. ये क्या काम करती है? एक्सेसिव लाइट होगी उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, ताकि जो रिफ्लेक्सेस जो शार्प एकदम क्लियर बने और विजन एकदम क्या रहे सर? साफ आए. ओके, किसके बारे में बात की है मैंने? यहाँ पे कोरोइड के बारे में बात की है. क्लियर. चले, अब मैं बात करता हूं किसके बारे में सर? सीलियरी बॉडी के बारे में. अनदर पार्ट है दैट इज कॉल्ड सीलियरी बॉडी. किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? सीलियरी बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं. किसके बारे में बात कर रहे हैं बच्चा? सीलियरी बॉडी. तो क्या होता है? पढ़ो. इन द एंटीरियर पोर्शन ऑफ द वेस्कुलर ट्यूनिक के एंटीरियर मतलब सामने की ओर. ओके, द कोरोइड बिकम द सीलियरी बॉडी. वहां पे क्या पाई जाती है बच्चा? सीलियरी बॉडी है वो क्या रहती है? प्रेजेंट रहती है ना.
The ciliary body also appear dark brown color because it contain the melanin pigment produce the melanocyte, है ना। तो सीलियरी बॉडी भी क्या होती है, डार्क ब्राउन कलर की होती है, क्योंकि यहाँ भी क्या पाए जाते हैं, मेलानिन पिगमेंट पाए जाते हैं, है ना, जो मेलानोसाइट रिलीज करते हैं। और दी सीलियरी बॉडी कंसिस्ट ऑफ सीलियरी प्रोसेस एंड सीलियरी मसल्स, है ना। दो होते हैं, कौन कौन से सर, कौन कौन से सर, सीलियरी, है ना, यहाँ पे दो पाए जाते हैं, क्या पाए जाएंगे सर, सीलियरी प्रोसेस एंड सीलियरी मसल्स यहाँ पे क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। अब इसको भी मैं समझाऊंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं, समझाना मेरा काम है ना। देखें ये डायग्राम, ओके, तो देखें सर, ये जो डायग्राम है, यहाँ पर ये जो आइरिस है, इसके जस्ट बिहाइंड यहाँ पे प्रेजेंट रहता है LENS, क्या पाया जाता है, लेंस पाया जाता है, क्या पाया जाता है, लेंस। और इस लेंस से अटैच रहता है, इस लेंस इसे अटैच रहता है, उस अटैचमेंट को अपन क्या बोलते हैं सर, सीलियरी बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, सीलियरी बॉडी, है ना। ये देखो, ये जो कोरोइड है, इसके जस्ट एंटीरियर साइड में यहाँ पे ये क्या है, सीलियरी बॉडी। और ये सीलियरी बॉडी है, दो टाइप से मिलकर, सीलियरी प्रोसेस एंड सीलियरी मसल्स, है ना। इसके दो पार्ट होते हैं, इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो कौन सा होता है, सीलियरी प्रोसेस एंड दूसरा सीलियरी मसल्स। किसके बारे में बात कर रहा हूँ, सीलियरी बॉडी के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं, सीलियरी बॉडी। तो सीलियरी बॉडी दो पार्ट होते हैं, सीलियरी मसल्स होती है और सीलियरी प्रोसेस होता है। अब देखो सर, द सीलियरी प्रोसेस इज फोल्ड ऑफ इंटरनल सरफेस ऑफ द सीलियरी बॉडी, है ना, दैट कंटेन द ब्लड कैपिलरीज दैट सिक्रेट द एक्वस फ्लूइड। कौन, सीलियरी प्रोसेस, ओके। तो सीलियरी प्रोसेस है ना, सीलियरी प्रोसेस है, यहाँ पे क्या पाई जाती है बच्चा, ब्लड वसल्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है बच्चा, ब्लड वसल्स पाई जाती है। और ये ब्लड वसल्स एक टाइप का फ्लूइड रिलीज करती है ना, उस फ्लूइड को अपन क्या बोलते हैं, एक्वस फ्लूइड कहते हैं। एक्वस फ्लूइड कहा जाता है। ये एक्वस फ्लूइड क्या काम करता है, ये एक्वस फ्लूइड क्या काम करता है, मैं बताऊंगा। आपकी जो हमारा IOP है, इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर है, उसको मेंटेन करने का काम करता है। साथ ही साथ ये हमारा आइरिस है, स्क्लेरा है, कॉर्निया है, इनको न्यूट्रिएंट की सप्लाई करने का भी काम करता है, न्यूट्रिएंट भी सप्लाई करने का काम करता है। कौन करता है सर, एक्वस फ्लूइड। कौन करता है बच्चा, एक्वस फ्लूइड करता है। क्लियर, यस से नो, समझ में आ रहा सभी को, आ रहा है तो लाइक एंड शेयर करते रहें, कमेंट भी करते रहें, मन लगा रहेगा, मजा आता रहेगा यार, है ना। कभी भी स्टडी को स्ट्रेस में आप पढ़ोगे तो भैया कुछ भी नहीं होने वाला। एकदम फ्री माइंड पढ़ो, जितना मन करे पढ़ो, नहीं पढ़ो तो छोड़ दो, लेकिन कंटिन्यूटी बनानी बहुत जरूरी है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, extend from the ciliary process journal a fiber that attach to the lens। वो किसको अटैच करती है सर, लेंस को अटैच करती है, बताया था। अब मैं सीलियरी मसल्स के बारे में बात कर रहा हूँ। सीलियरी मसल्स, सर्कुलर बैंड, स्मूथ मसल्स, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द सीलियरी मसल्स चेंजेस द जॉर्नल फाइबर विच चेंज द शेप ऑफ द लेंस। ओके, इतना ही ध्यान रखना कि मैं सीलियरी मसल्स की बात करते हैं, ये क्या काम करती है, ये जो लेंस है ना, उस लेंस है, इस लेंस के शेप को चेंजेस करने में रोल करती है। जब मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा, जब सीलियरी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा, तो हमारे जो लेंस होते हैं, जो जस्ट आइरिस के जस्ट पीछे होते हैं, उनमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा, तो इसका डायमीटर फैलेगा और कम होने का काम करता है। कौन करता है बच्चा, फैलने और कम होने का काम करता है। क्लियर बच्चों, चले, बहुत अच्छे। चलो अब मैं बात करता हूं किसके बारे में, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज कॉल्ड आइरिस। किसके बारे में बच्चा, हम लोग बात करेंगे आइरिस के बारे में कि आइरिस क्या है ना। तो द कलर पार्ट ऑफ आई बॉल इज कॉल्ड आइरिस, है ना। आइरिस का, है ना, आई बॉल का जो आपको कलर पार्ट दिखाई, जो ब्लैकिश पार्ट दिखाई दे रहा है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं सर, आइरिस कहते हैं। इट्स सस्पेंडेड बिटवीन द कॉर्निया
एंड द लेंस अटैच टू द मार्जिनल सीलियरी प्रोसेस, है ना। तो ये क्या किसके बीच में है बच्चा, ये किसके बीच में है सर, ये किसके बीच में है, कॉर्निया, है ना, क्या लिखा है ना, कॉर्निया एंड द लेंस, ओके। ये है, ये क्या है हमारा कॉर्निया, और ये क्या है बच्चा लेंस, है ना। कॉर्निया और लेंस के बीच में, कॉर्निया और लेंस के बीच में क्या पाया जाता है, क्या पाया जाता है बच्चा, आइरिस है वो यहाँ पे क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है, क्या रहता है बच्चा, आइरिस है वो यहाँ पे क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। इज द क्लियर, इज द क्लियर। चले अब देखिए सर, अब देखो क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है, अब ये कह रहा है, ये कह रहा है कि इट कंसिस्ट ऑफ मेलानोसाइट सर्कुलर स्मूथ मस्कुलर फाइबर। ये किसका बना होता है, ये मेलानोसाइट सर्कुलर रेडियल स्मूथ मसल्स का बना रहता है। कौन, आइरिस। तो ध्यान रखना, आइरिस सर्कुलर, सर्कुलर और रेडियल स्मूथ मसल्स का बना रहता है, ओके। द अमाउंट ऑफ मेलानोसाइट इज आइरिस डिटरमाइन द आई कलर, ओके। जितना ज़्यादा उसके अंदर मेलानोसाइट प्रेजेंट रहेगा वही उसके आई कलर को क्या करेगा, तो डिटरमाइंड करेगा। द आई अपीयर ब्राउन एंड ब्राउन टू ब्लैक, ब्राउन टू ब्लैक विच कंटेन द आइरिस लार्ज अमाउंट ऑफ मेलानिन। अगर किसी क्लाइंट की आंख डार्क ब्राउन और ब्लैक कलर की है, इसका मतलब उसका लार्ज अमाउंट ऑफ मेलानिन प्रेजेंट है। अगर वहाँ पे उसकी आंख ब्लू कलर की है, इसका मतलब वेरी लो है। अगर उसकी आंख वाइट कलर की है तो वहाँ पे नो मेलानिन वहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है। तो मेलानिन क्या है, आंखें का जो कलर होता है वो किस पे डिपेंड होता है, मेलानिन। अगर ये बहुत ज़्यादा है तो आपकी आंखें काली और ब्राउन कलर की होगी, अगर कम है तो आपकी आंखें ब्लू आइज हिप्नोटाइज करती। तो ब्लू आइज हिप्नोटाइज क्यों कर रही है, क्योंकि उसके मेलानिन बहुत क्या है, कम है। और बिल्कुल मेलानिन नहीं है तो वहां पे क्या रहेगी बच्चा, व्हाइट आई रहेगा। क्लियर। चले नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट ये कह रहा है ए प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ आइरिस रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट एंटर द आई बॉल थ्रू द पीपुल हॉल इन द सेंटर ऑफ द आइरिस, ओके। तो आइरिस का क्या काम होता है, ये रेगुलेट करता है कि कितनी लाइट अंदर जानी चाहिए, कितनी लाइट अंदर जानी चाहिए, उसको रेगुलेट करने का काम है वो कौन करता है सर, आइरिस करता है। नेक्स्ट सर क्या कह रहा है, द साइज ऑफ प्यूपिल डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इन द ब्राइट लाइट द सर्कुलर मसल्स फाइबर कॉन्ट्रैक्ट एंड डीम लाइट द रेडियल मसल्स आर डायलेट। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चा ये, है ना, ये लाइन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लेना। ये कह रहा है कि द प्यूपिल डिपेंड करता है ना, प्यूपिल का साइज डिपेंड करता है कि लाइट की इंटेंसिटी कैसी है। अगर लाइट ब्राइट है, तेज है, तो सर्कुलर मसल्स होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे प्यूपिल के, ताकि कम से कम लाइट अंदर जाए। और अगर डिम लाइट है, अंधेरे में, तो प्यूपिल क्या डायलेट, रेडियल मसल्स वहां पे क्या हो जाएगी, डायलेट हो जाएगी, ताकि मैक्सिमम लाइट क्या होती है, अंदर चले। तभी हम लोग क्या करते हैं, अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ के देखते हैं, ताकि मैक्सिमम लाइट अंदर जाए और हमें विजन क्लियर दिखाई दो। क्लियर। दिस इज योर पार्ट ऑफ, दिस इज योर पार्ट ऑफ थर्ड, सेकंड पार्ट हो गया, वो क्या बोलते हैं, वेस्कुलर ट्यूनिक। तो वेस्कुलर ट्यूनिक कितने पार्ट के होते हैं सर, 3 होते हैं, ओके। कौन कौन से होते हैं सर, कॉरोइड था, सीलियरी बॉडी था, और क्या था, आइरिस। तो आज के लिए इतना ही है, ये आधा पार्ट है आई का, है ना। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन रेटिना पढ़ेंगे, रेटिना के साथ साथ इंटीरियर ऑफ द आई के है वो भी यहाँ पे पढ़ा जाएगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें, आपका प्यार सपोर्ट ऐसे ही बना रहे, लाइक एंड शेयर करते रहें। अगर वीडियो पसंद आया तो 1 कमेंट फॉर मी। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।